हेलो नमस्कार स्टूडेंट ट्रिपल सी हिंदी क्लास ट्यूटोरियल 51 क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं थ्योरी चैप्टर 6 को करने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ट्रिपल सी का। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं और इंटरनेट के बारे में और डब्ल्यू के बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, छोटे छोटे, उन्हीं टॉपिकों को हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, मतलब नोट्स पे चलते हैं, जो नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं इंस्टीट्यूट में। ठीक है, उन्हीं नोट्स से हम पढ़ाई करेंगे। जो हमने पीडीएफ आपको भेजी है या उसी पीडीएफ से हम पूरा इसको पेडकल, जो भी पेडकल रहेगा उसमें वो हम पेडकल करके भी देखेंगे। अगर उसमें हमें कोई इमेज की ज़रूरत होगी तो हम इमेज का भी इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स पे। और नोट्स पे जाने के लिए हम क्रोम पे आते हैं। यहाँ पे अपनी क्या है, यहाँ पे पीडीएफ है और देख पा रहे होंगे, यही पीडीएफ मैंने ग्रुप पर और इंस्टीट्यूट में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में तो उनको पता है। ठीक है, और जो आप लोग नहीं पता आपको इंस्टीट्यूट के बारे में तो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंस्टीट्यूट का लोगो है। यहाँ पे तरुणा आर्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। इसका एड्रेस की बात करी जाए तो नीचे थोड़ा हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एड्रेस मिल जाएगा, त्रिकोणिया खुटार, मेलनारी रोड, ओल्ड बाईपास, पूरनपुर में आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट है हमारा त्रिकोणिया खुटार में। ठीक है, और संपर्क करने के लिए आपको 2 नंबर पे कर सकते हो, एक ऊपर 97 वाले पे और 905 वाले पे आप कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट मुझे। अब बात करते हैं इसमें हमें सीखने को मिलेगा क्या। यहाँ पे देख पा रहे हो इस बुक के बारे में हमने बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का हम बात कर रहे हैं जिसपे हम पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल तरुणा आर्यल के नाम से, जिसपे हम अभी आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा बुक के बारे में दिया है। तो यह बुक क्या है, नॉलेज के नवीनतम ट्रिपल सी सिलेबस पर क्या है आधारित की गई है, तैयार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को ट्रिपल सी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराना। इस नोट आधिकारिक सिलेबस के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। इसमें हमने क्या रखा है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और एमसीक्यू रखे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तथा परीक्षा संबंधी क्या रखा है, जानकारी को व्यवस्थित रूप से क्या किया है, प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक क्या है, स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी के लिए है तथा संस्थान में प्रशिक्षण दोनों के लिए क्या है, उपयोगी। आप दोनों जगह पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और संस्थान में प्रशिक्षण भी कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने कंटेक्ट दिखाए हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो पहला जो चैप्टर आता है आपका ट्रिपल सी में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का आता है। दूसरा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है। आपने ना देखा हो तो उन क्लासों को देखें। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी पूरा कंप्लीट किया है। अब बात करिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, यहाँ पे ओन लिखा है वो थोड़ा करप्शन गलत हो गया है। ठीक है, टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू है। ये चैप्टर 3 नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पे ये 6 चैप्टर है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ मैंने थ्योरी रखी है। जो प्रैक्टिकल वाले जो आपके चैप्टर हैं उसमें आ जाता है नंबर 4 चैप्टर, 5 और 6 चैप्टर। नाम की बात करी जाए तो नंबर 3 चैप्टर जो है वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम MS वर्ड कहते हैं। और दूसरा नाम और बताएं तो इसको हम लाइब्रेरी ऑफिस के नाम से भी जो आते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस में जो आते हैं वो 3 आते हैं आपके, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, लाइब्रेरी ऑफिस लाइब्रेरी ऑफिस आपका इम्प्रेस आता है। अब राइटर क्या है, राइटर आपका MS वर्ड, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। और कैल मतलब MS एक्सेल आपका, जिसको हम स्पीच शीट भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो आपका इम्प्रेस है, जो आपका प्रेजेंटेशन या उसको कह सकते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों आपके चैप्टर हो जाते हैं 4, 5 और 6। तो इन तीनों चैप्टरों को ये प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। थ्योरी इसमें कम रहती है, इंट्रोडक्शन और फिर इसका पूरा प्रैक्टिकल होता है। इसके सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे मैंने बताया, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इन तीनों सॉफ्टवेयर को हमने पूरा बिल्कुल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर इन तीनों चैप्टरों को आपने ना पढ़ा हो, ना सीखा हो तो आप मेरे लिए चैनल पर जाइए
और वहाँ पे पूरा आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है, तो आप प्लेलिस्ट से पूरा आप देख सकते हैं। बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उसके बाद आता है 6 चैप्टर। यहाँ पे 3 चैप्टर है क्योंकि वो 3 चैप्टर क्या है यहाँ से हटा दिए हैं मैंने, और ये मैंने सिर्फ थ्योरी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 चैप्टर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर को आज हम क्लास में देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WW को। अब आ जाते हैं अपने नोट्स पे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 1 चैप्टर है, तो 1 चैप्टर पे नहीं जाना मुझे, यहीं पे, क्योंकि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे राइट, तो हम सीधे चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक आपका आता है सब टॉपिक, या टॉपिक कह सकते हो आप 3.0 परिचय आता है। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं भाई। इंट्रोडक्शन में हम इंटरनेट क्या है, WW होता है क्या है, इसके ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनेट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क है। इंटरनेट मतलब सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में इंटरनेट यूज किया जाता है, तो सबसे बड़ा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, क्योंकि सारे कंप्यूटर किससे चलते हैं, इंटरनेट से ही चलते हैं, ठीक है। जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल उपकरणों को आपस में जोड़ता है, और सब जुड़कर ही चलते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना, इंफॉर्मेशन, डाटा तथा विभिन्न सेवाओं का आदान प्रदान कर सकता है। एक्सचेंज करता है मतलब आदान प्रदान इसी के मदद से करता है। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो उस पर डाटा नहीं होगा, तो आप किसी को कुछ ईमेल भेजना है या कुछ भी काम करना है, कुछ भी आपको मंगाना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो लेन देन का भी आदान प्रदान भी ये करता है। वर्तमान समय में इंटरनेट का यूज क्या है, शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मनोरंजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फिर यहाँ देख पा रहे हो सरकारी सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इन सब जगहों पे आप देख पा रहे हो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से क्या है, उपयोगकर्ता वेबसाइट पे जो पेज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हो, उसके मदद से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, करते हो आप। ईमेल पे आप भेज सकते हो, ईमेल भेजते हो तथा एवं प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन खरीद करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो नेट से, इंटरनेट के ही मदद से। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल कर सकते हो आप, सोशल मीडिया हो गया तथा क्लाउड सेवाएं का उपयोग कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब WW के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, WW वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब ऑल वर्ल्ड में ये वेब है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इंटरनेट पर क्या है उपलब्ध वेब पेजों, मतलब वेब पेज होते हैं जो आप वेबसाइट बनाते हो, उसमें अलग अलग पेज बनाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वेब पेज। एवं वेबसाइटों का एक क्या है, विशाल संग्रह, मतलब विशाल मतलब वेबसाइटों से जुड़ा हुआ एक संग्रह को हम क्या कहते हैं, WW कहते हैं। के माध्यम से उपयोगकर्ता वेब ब्राउजर की सहायता से क्या विभिन्न वेबसाइटों तक पहुंच सकता है। इंटरनेट एवं WW एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। जैसे आपको WW वेबसाइट सर्च करोगे, इंटरनेट के माध्यम से ही सर्च करोगे या ओपन करोगे आप, तो क्या है, संबंधित है, लेकिन दोनों क्या है, समान नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट और WW समान नहीं। इंटरनेट हम जैसे पीछे पढ़ा, इंटरनेट है, और WW एक वेबसाइट है, पेजों का संग्रह है, ठीक है, क्लियर। फिर देख पा रहे हो इंटरनेट एक क्या है, नेटवर्क है, जबकि WW क्या है, इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क होता है। WW क्या है, यहाँ पे इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों एवं वेबसाइटों की क्या है, सेवा है, एक प्रकार की सेवा है ये, जो हम इंटरनेट के माध्यम से इसको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। बात आप फिर आ जाता है आज इंटरनेट का उपयोग क्या है, मोबाइल हो गया, फिर टैबलेट हो गया, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है या अन्य स्मार्ट उपकरणों में किया जाता है। डिजिटल इंडिया के युग में इंटरनेट का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। महत्व क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, और भी इसमें डेवलप चल रहा है, ठीक है। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाल दिए हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं और इस पे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट क्या है,
क्यों है, इस प्रकार से आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं आपको, जो आपके ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ही आते हैं, ठीक है क्लियर। तो आपके एमसीक्यू में 100 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स होते हैं। ऐसा समझ लीजिए आपके 40% आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे और 5 आपका 50% क्या रहेगा, आपका एमसीक्यू रहते हैं। मतलब 30-40% आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं और 50% 60% आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है क्लियर। और दूसरी चीज़, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हो, उसमें बोथ का ऑप्शन होता है, आप किसी में कर सकते हो। आप हिंदी में करना चाहो पेपर तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द हैं, इन सब शब्दों का हमने पीछे परिचय देखा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्व तत्व, तो यहाँ पे हमने वो निकाल दिए। जैसे इंटरनेट विश्व का क्या है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। डब्ल्यू का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है एमसीक्यू में कि फुल फॉर्म बताइए इसका, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और डब्ल्यू एक समान नहीं है। अब आपसे ये ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट डब्ल्यू समान है या नहीं है। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा इंटरनेट और डब्ल्यू समान है, ट्रू या फॉल्स, तो क्या कहोगे, फॉल्स, क्योंकि समान नहीं है, क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे, वेब ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट खोलने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रिपल सी, परीक्षा में इंटरनेट एवं डब्ल्यू के अंतर से संबंधित क्या है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अंतर मतलब इसमें अंतर क्या है, इसके डिफरेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर आ जाता है ट्रू फॉल्स, तो इम्पोर्टेंट ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स निकाल दिए। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ट्रू। या डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड क्या है, वेब है, तो इसको भी हम ट्रू करेंगे। इंटरनेट और डब्ल्यू क्या है, एक ही है, तो यह हो जाएगा फॉल्स, अलग अलग है। वेब ब्राउजर का उपयोग वेबसाइट खोलने के लिए किया जाता है, ट्रू। वेब वेब ब्राउजर कौन से, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक यहाँ पे वेब ब्राउजर है। इंटरनेट का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, फॉल्स। ओनली ईमेल नहीं भेजा जा सकता, इसमें हम मनोरंजन चीज़ें भी चला सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या और भी सेवाएं का यूज कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, जैसे मैंने पीछे अभी पढ़ी है। फिर यहाँ पे हमने दिखा दिया रिक्त स्थान, जैसे आपने थ्योरी अभी पीछे पढ़ी है, तो रिक्त स्थान आपके थ्योरी के बेस पे ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो जब आप थ्योरी करोगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप हो जाएंगे, बट आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे फिल करोगे, जिससे नॉलेज आपको याद रहेगी और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रखे गए हैं। इन इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो कंप्यूटर बोला जाएगा। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, वही चीज़ें हैं जिससे मैंने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन हमने एमसीक्यू भी निकाल दिया कि किस हिसाब से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 पे एमसीक्यू आता है, इंटरनेट क्या है, एक क्या है, सॉफ्टवेयर है या विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है या प्रिंटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आ जाता है उत्तर आपका बी, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो यहाँ पे 2 देखोगे क्वेश्चन, तो डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन सा नाम है, यहाँ का बी करेक्ट है या ये, या सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था वर्ल्ड वाइड क्या है, यहाँ पे वेब, बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेंट का, वेब ब्राउजर का, नोटपैड का या कैलकुलेटर का। आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वेब ब्राउजर पर ही करोगे, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नंबर 4 एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन क्या है इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट के माध्यम से चलाया जा सकता है, ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, उपयुक्त सभी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे ABCD, ये सारे के सारे किसके मदद से चलते हैं, इंटरनेट की सेवा है। ये इंटरनेट ना हो तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं चल सकती, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। 5 इंटरनेट एवं डब्ल्यू के बारे में सही कथन कौन सा है, इनके बारे में सही कथन बताइए। दोनों बिल्कुल समान है, भाई समान नहीं है, गलत हो गया। इंटरनेट नेटवर्क है तथा डब्ल्यू उसकी एक सेवा है,
बताइए। WWA क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। इंटरनेट केवल मोबाइल में चलता है, इसको भी हटा देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बचा? बी। तो इस प्रकार से आप गेस कर भी सही आंसर आप चुन सकते हो। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब टॉपिक आता है 3.1 उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, जो रहेगी आपकी 52 क्लास, उसको देखना ना भूलें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें उद्देश्य आपको मिलेंगे कि उद्देश्य क्या है WWW और इंटरनेट का। ठीक है, इसलिए इसको हमने स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक में देखेंगे 3.1 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ऐसे सीखते रहिए मजे के साथ।